भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण की स्तुति की, भगवान की 11 श्लोक में भगवान की प्रार्थना की। भगवान की प्रार्थना करने के बाद भीष्म पितामह का मन एकाग्र हुआ, शांत हुआ और अपनी बुद्धि और मन को भगवान के चरण में लगाकर उत्तरायण का पुण्य काल में भीष्म पितामह ने अपना देह का त्याग किया। भीष्म पितामह ने जब अपना देह का त्याग किया उस समय जैसे पृथ्वी निस्तेज हो गई हो, ऐसी वहाँ पे शोकायुक्त पृथ्वी हो गई। सभी पांडवों के आंख में आंसू बहने लगे। भगवान कृष्ण भी वह वीर आत्मा को देखते हुए परमात्मा ने उसके भीष्म के तेज को अपने तेज में ले लिया। उस समय देवताओं भी आकाश मार्ग में से पुष्प की वृष्टि करके, पुष्प की वर्षा करके भीष्म पितामह के दिव्य देह के ऊपर पुष्प समर्पित किया। ऋषि मुनियों ने भी उस दिव्य आत्मा को वंदन किया। ऐसी पुण्य पवित्र आत्मा इस धरती से आज विदाई ले चुकी थी। जैसे स्वर्ग आदि में उसके स्वागत के लिए बड़े बड़े दुदुम्बी नाद बज रहे थे, ऐसे नादों की आवाज आने लगी। ऐसी पुण्य आत्मा धरती छोड़कर स्वर्ग की ओर, परमात्मा के धाम की ओर आगे बढ़ी। भीष्म का तेज भगवान में समर्पित हुआ। अब भगवान ने पांडवों को सांत्वना दी और भीष्म पितामह के जो पार्थिव शरीर था, वह पार्थिव शरीर का पांडवों के माध्यम से युधिष्ठिर महाराज को आज्ञा की। भगवान ने कहा कब इसका अंतिम संस्कार किया जाए, उत्तर क्रिया किया जाए। तब युधिष्ठिर महाराज ने पांडवों अपने अनुजों को साथ में लेकर भीष्म पितामह की उत्तर क्रिया करवाई। तो यहाँ पे लिखा है उत्तर क्रिया करवाई। करवाई का अर्थ यह है कि भीष्म पितामह का उत्तर क्रिया युधिष्ठिर भी कर सकते थे, परंतु युधिष्ठिर उस समय के राजा थे और राजा है वो विष्णु का रूप माना जाता है, इसलिए विष्णु का रूप होने के कारण वह क्रिया नहीं कर पाता। इसलिए उसने ब्राह्मणों के पास ब्राह्मणों को बुलाकर भीष्म पितामह की उत्तर क्रिया करवाई और उसके पीछे पिंड आदि दान, ब्राह्मण भोजन आदि करवा के यह कर्म को संपन्न किया। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में 3 महान भागवतों की कथा बताई है। एक युधिष्ठिर महाराज, दूसरे पितामह भीष्म और तीसरे परीक्षित महाराज। वैसे ही 3 भागवत नारी का भी दर्शन दिया है प्रथम स्कंद में। उसमें पहली है कुंता माता। कुंती माता को प्रथम स्कंद में भागवत बताया गया है। भागवत मानी भगवान का जो अत्यंत प्रिय भक्त है, उसे भागवत कहा जाता है। तो कुंता, द्रौपदी और उत्तरा, यह तीनों भागवत नारी है। कुंता इसलिए भागवत नारी बताई गई क्योंकि कुंता माता ने भगवान के पास जो मांगा था वो अद्भुत था। विपदा विस्मरणम विष्णु संपन्नारायणो हरि। विपदा विस्मरणम विष्णु संपन्नारायणो स्मृति। कुंता माता ने विपत्ति मांगी और विपत्ति के कारण, बार बार विपत्ति आने के कारण प्रभु की भक्ति होवे, ऐसी भगवत भक्त कुंती माता का दर्शन करवाया। भगवत भक्त मानी भगवान को तो हम प्रेम करते हैं, पर भगवान क्या हमें प्रेम करते हैं? बस उसी का नाम है भगवत भक्त। जब हम भगवान को प्रेम करते हैं तो उसे भक्ति कहते हैं, पर जब भगवान हमें प्रेम करने लगते हैं उसे भागवत कहा गया है। उसे भागवत का दूसरा अर्थ है संत। हमारे यहाँ पे 2 शब्द ज़्यादा व्यवहार में अपनाए जाते हैं, एक साधु और संत। संत और साधु ये दोनों समानार्थी शब्द हम मानते हैं, पर ये दोनों में बड़ा ही अंतर है। साधु मतलब क्या है? साधु मतलब यह कि जिसका जीवन सादा है, जो कोई संप्रदाय से जुड़ा हुआ है या फिर कोई एक वस्त्र को ग्रहण करता है, जैसे कि भगवे वस्त्र है, जैसे कोई श्वेत वस्त्र है, उसी वस्त्र में पूरा जीवन निकालता है, उसे साधु कहते हैं। जो कोई संप्रदाय से जुड़ा हुआ है या साधना करता है उसे साधु कहा गया है। पर संत का अर्थ यह है, संत मानी स्मरण जो करता है उसे संत कहा जाता है। हर पल हर घड़ी भगवान नाम का स्मरण करता रहता है और भगवान में ही रत रहता है। भगवान का स्मरण कभी भी उससे दूर न होवे, इसलिए संपन्न नारायणो स्मृति। स्मृति मानी उसकी स्मृति में कभी नारायण की विस्मृति होती नहीं, उसे संत कहा गया है। इसलिए रामचरितमानस के अंदर शबरी को जब भगवान रामचंद्र भगवान नवधा भक्ति कह रहे थे, उसमें 7वीं भक्ति यह भगवान कहते हैं, सातवा सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा।
शबरी को भगवान कहते हैं कि हे शबरी, सात्विक भक्ति मेरी यही है, जो संत का समागम करता है या वो संत रूपी जीवन जीता है, जो सब मय जगमय देखा, जो पूरा जगत में मेरा ही स्वरूप का दर्शन करता है, ऐसा संत महात्मा मुझे अत्यंत प्रिय है, ऐसा संत मुझे बहुत प्रिय है। और यही सूत्र शत्रुघ्न महाराज ने भी अपनाया है। शत्रुघ्न महाराज ने देखा कि भगवान राम से जो नहीं होता है वह उसके भक्त से होता है। बहुत दर्शन मिलता है रामचरितमानस के अंदर। जब लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित हो गए थे और उसकी मूर्छा दूर करने के लिए सुषेण वेद ने जब बताया कि हिमालय से जड़ी बूटी लानी पड़ेगी, तो राम नहीं गए, पर वहाँ पे कौन गया? तो उसका भक्त, उसका दास जो हनुमान जी थे वह हिमालय में गए और जड़ी बूटी नहीं परंतु पूरा पहाड़ उठा कर आए। ऐसी जब स्थिति देखी, इसलिए शत्रुघ्न महाराज ने तो अपना सूत्र बना लिया, मोहे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। शत्रुघ्न महाराज ने तो स्पष्ट कह दिया कि मेरे लिए तो राम से भी अधिक उसका दास जो है वही मेरे लिए पूजनीय है। कौन था दास? शत्रुघ्न महाराज जिसे पूजा करते थे, जिसकी आराधना करते थे, वो भरत लाल जी थे। क्योंकि भरत लाल जी राम के परम भक्त थे, राम के परम दास थे, तो वही दास मेरे लिए मेरे स्वामी है। तो यहाँ पे गुरु भावना हो गई, एक संत भावना हो गई। तो यहाँ पे संत और साधु में, दोनों में यह अंतर है कि साधु जो है वह एक संप्रदाय से जुड़ा हुआ होता है और वह साधु भगवान की साधना करता है, जबकि संत होता है वह संत अपना कार्य करता है और उसकी साधना भगवान, उसकी चिंता भगवान करता है, उसे संत कहा गया है। संत कोई भी संप्रदाय में हो सकता है, कोई भी परिवार में हो सकता है। संत की व्याख्या के लिए कोई ऐसी अलग व्यवस्था नहीं है, क्योंकि संत तो हर कुल में जन्म ले सकते हैं। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या फिर क्षुद्र, ये कोई भी योनि में संत प्राप्त हो सकते हैं। संत संसारी भी हो सकता है, संत गृहस्थी भी हो सकता है, संत है वो ब्रह्मचारी भी हो सकते हैं और संत है वो सन्यासी भी हो सकते हैं। इसलिए संत की कोई परिभाषा नहीं है। संत हर जगह पे वो विचरण कर सकते हैं या कहीं से भी हमें प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए संत भगवान को अत्यंत प्रिय है। जिसे श्रीमद् भागवत उसे भागवत के नाम से पहचानती है, हम उसे संत के नाम से देखते हैं। तो यह संत जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। हम भगवान को प्रेम करते हैं, भगवान संत को प्रेम करते हैं। भगवान जब संत को प्रेम करते हैं तो भगवान उस संत के आसक्त हो जाते हैं। जैसे हम किसी को प्रेम करते हैं तो हम उसकी व्यवस्था देखते हैं, हम उसमें आसक्त हो जाते हैं। वो जो बोलता है वैसे हम करते हैं। बस उसी प्रकार या संत या भागवत जो है वह भगवान उसको प्रेम करते हैं। इसलिए जो भागवत मानी संत जो कहते हैं, भगवान वैसे वैसे करते हैं।